हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में सीखेंगे हम बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है और बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद सीखेंगे हम कि हमारा बेसल्स इक्वेशन क्या होता है और बेसल्स फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले सीखेंगे हम बीटा फंक्शन। जो हमारा बीटा फंक्शन होता है वो क्या होता है हमारा, और उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। जो हमारा बीटा फंक्शन होता है वो होता है कि जो हमारा इंटीग्रल होता है 0 to 1, इसमें क्या होता है इंटीग्रल जो चलेगा हमारा 0 to 1 और x की पावर m-1 इंटू में 1 - x⁻n-1 इंटू में dx। ये होता है हमारा बीटा फंक्शन। इसमें हमारा जो इंटीग्रल होता है वो 0 to 1 बन जाता है x⁻m-1 इंटू में 1 - x⁻n-1 इंटू dx। और जहां पर हमारे m और n है वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी वो नेगेटिव नहीं है। इसे कहते हैं बीटा फंक्शन। और इसे हम डिनोट करते हैं बीटा फंक्शन को bmn से, bmn से। तो ये होगा हमारा m, ये होगा हमारा n से, इसे हम डिनोट करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं बीटा फंक्शन का। एग्जांपल हमारा इंटीग्रल 0 to 1 √x 1 - x टू गेट dx। अब इसको मैं इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम किस प्रकार लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 to 1 इंटीग्रल हमारा है ही है, और ये क्या होता है हमारा x की पावर n-1, यानी कि ये क्या है x की पावर 3/2 माइनस के 1, क्योंकि जब 3/2 में से हम एक माइनस करेंगे तब कितना आएगा हमारा -1/2, यानी कि 1/2 आएगा। और इंटू में 1 - x की पावर 3-1, क्योंकि यहाँ पर हमारी पावर क्या है 2 है, ये पावर इसकी बाहर है, इंटू में dx। ठीक है, अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 to 1 ये बनेगा हमारा x की पावर कितना है 2, 3 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 1/2 इंटू में 1 - x की पावर 2 dx बचेगा। तो इस फॉर्म में लिखा हमने, और इसको लिखेंगे हम b यानी बीटा 3/2 इंटू में 3। तो इस प्रकार हमें अपने बीटा फंक्शन को लिखना होता है। यदि हमें इस प्रकार अपना बीटा फंक्शन दिया हुआ b 3/2, 3 तो उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, या इस प्रकार जो दिया गया हो उसको हम इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट कि यदि हमारा इंटीग्रल 0 to 1 हो और पावर हमारी x की पावर -1/5 और 1 - x की पावर हो हमारी -1/2 dx, तो इसे हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो आपको पता है ये क्या होती है हमारी m-1, ये होता है हमारा n-1। तो यहाँ पर हमारा m और n क्या होगा, तो ये होगा हमारा 0 to 1 इंटीग्रल जाएगा, और x की पावर होगी हमारी 4/5 में से जब हम एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा -1/5, और 1 - x की पावर 1/2 में से जब हम -1 करेंगे तो -1/2 आएगा और dx होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिखेंगे हम बीटा, ये क्या होगा हमारा, यहाँ पर क्या 4/5 में से एक माइनस करा तो ये होगा हमारा 4/5, m में तो होगा 4/5 और n होगा हमारा 1/2। ये तो हमारा बीटा फंक्शन की जो हमारा इंटीग्रल है 0 to 1 जाएगा, x की पावर n-1 होगा और 1 - x की पावर n-1 dx होगा। इस फॉर्म में जो आपका क्वेश्चन आएगा उसे आप सॉल्व करेंगे बीटा फंक्शन से। उसमें होगा आपका m-1 इंटू में 1 - x की पावर n-1 इंटू dx। अब बीटा फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है उनको हम देखेंगे। बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी, बीटा फंक्शन प्रॉपर्टीज। तो बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है उन्हें हम देखेंगे। जो हमारा बीटा फंक्शन होता है वो होता है हमारा कम्यूटेटिव, यानी कि जो बी एम एन की वैल्यू होगी वो हमारी बी एन एन की वैल्यू होती है, क्या होगी। जो हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है बीटा एम एन जो होता है वो हमारा होता है बराबर बीटा एन एम के। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी होती है इसकी, जो हमारा बीटा एम एन है, बी एम एन है, उसे हम लिखते हैं m-1 फैक्टोरियल इंटू में n-1 फैक्टोरियल, और वो डिवाइड करता है m प्लस n प्लस -1 फैक्टोरियल को। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, बी एम एन बराबर होती है m-1 फैक्टोरियल इंटू में n-1 फैक्टोरियल अपॉन में होता है m प्लस n-1 फैक्टोरियल। थर्ड प्रॉपर्टी होती है इसकी, जो हमारा बी एम एन है वो बराबर होता है हमारा इंटीग्रल 0 to x की पावर m-1 अपॉन होता है 1 + x की पावर m + n dx। और जहां पर हमारे m और n है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हुई बी एम एन की, इंटीग्रल 0 to x की पावर m-1 अपॉन 1 + x की पावर m + 1 dx, और हमारे m और n क्या है, पॉजिटिव है। और इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वो होती है बी एम एन, वो बराबर होता है हमारा इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m-1 प्लस x की पावर n-1 अपॉन में होता हमारा 1 + x की पावर m + n। और यहां पर भी हमारे जो m और n है वो क्या पॉजिटिव है।
तो m और n यहाँ पर क्या पॉजिटिव है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है बी एम एन बराबर होता है इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m माइनस वन प्लस x की पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस वन। m और n हमारे पॉजिटिव होते हैं। और इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारी, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है वो होती है बी एम एन, वो होता है हमारा बी एम एन बराबर होता है, इसे हम लिखते हैं बी ऑफ पी कोमा क्यू प्लस वन अपॉन में होता है क्यू, और वो बराबर होता है बी ऑफ पी प्लस वन कोमा क्यू अपॉन में हमारा होता है पी। ये होती है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। और उसके बाद हमारी जो सिक्स प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है हमारी जो बी पी कोमा क्यू प्लस वन होता है प्लस बी ऑफ पी प्लस वन कोमा क्यू, वो बराबर होता है हमारे बी ऑफ पी कोमा क्यू की। तो बीटा फंक्शन की हमारी सिक्स प्रॉपर्टी हैं जो हमारी बेसल्स इक्वेशन और बेसल्स फंक्शन को सोल्व करने के लिए काम आती हैं, या डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सॉल्व दिस क्वेश्चन विद बीटा फंक्शन, या हमारा क्वेश्चन होगा इस फॉर्म में और हमें पहचान करनी पड़ेगी कि हमारा बीटा फंक्शन का क्वेश्चन है या गामा फंक्शन का क्वेश्चन है। तो सिक्स प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लिए। उसके बाद होगा हमारा गामा फंक्शन। जो हमारा गामा फंक्शन होता है, गामा फंक्शन में जो हमारा इंटीग्रल होता है वो हमारा जाता है 0 to इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रल होगा वो जाएगा 0 to इन्फिनिटी, और x की पावर तो होगी हमारी n माइनस वन इंटू में e की पावर माइनस के x और dx। यदि आपको इस प्रकार का इंटीग्रल दिखाई देगा, लिमिट आपकी जाएगी 0 to इन्फिनिटी, x की पावर n माइनस वन e की पावर माइनस के x dx, वो होगा आपका गामा फंक्शन। और जहाँ पर n है वो आपका वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी वो नेगेटिव नहीं है, इसलिए हम गामा फंक्शन कहेंगे। और गामा फंक्शन को नोट करते हैं हम, गामा फंक्शन को नोट करते हैं गामा n से। तो गामा n बराबर होगा 0 to इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन इंटू में e की पावर माइनस के x dx। ये होता है हमारा गामा फंक्शन। और गामा फंक्शन एग्जाम्पल देखेंगे इसका हम। एग्जाम्पल इस प्रकार होगा, पहला एग्जाम्पल है 0 to इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस के x dx। तो इसे लिख सकते हैं हम इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी x की पावर 3, क्योंकि n में से हमारा 1 माइनस हो रहा था 2 आएगा, तो n यहाँ पर 3 था हमारा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, इंटू में e की पावर माइनस के x हमारा सेम रहेगा और dx रहेगा। तो इसे हम और लिख सकते हैं गामा 2 प्लस 1, क्योंकि 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 होगा, और वो बराबर होगा हमारा गामा 3 के। तो इस प्रकार को हम इस प्रकार लिख सकते हैं गामा फंक्शन में। सेकंड एग्जांपल होगा इस प्रकार इसका, इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी x की पावर 1/3 इंटू में e की पावर माइनस के x dx। अब जब हम यहाँ पर हमारा n क्या होगा, इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी n हमारा होगा यहाँ पर वो होगा हमारा, जब हम 1/3 है, यहाँ पर क्या है n माइनस वन में से 1/3 आएगा, तो यहाँ पर जो हमारा n होगा वो क्या होगा 4/3, यानी कि x की पावर 4/3 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1/3 आएगा, इंटू में e की पावर माइनस के x होगा, ठीक है, और dx होगा साथ में। तो इसको हम डिनोट करेंगे गामा 4/3 से। तो ये कितना होगा हमारा गामा 4/3, या आप कह सकते हैं गामा 1/3 प्लस 1, वो बराबर होगा आपका 4/3 के। तो ये होता है हमारा गामा फंक्शन। और एक रिलेशन होता है हमारा गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन के बीच में, जो होता है हमारा, जो हमारा गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन के बीच में रिलेशन होता है बीटा एम एन। क्या रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन, जो बीटा एम एन यानी बी एम एन होता है वो बराबर होता है गामा एम इंटू में गामा एन अपॉन में होता है हमारा गामा एम प्लस एन के। ये हमारा रिलेशन होता है बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बीच में, कि बी एम एन बराबर होता है गामा एन ओवर होता है गामा एम प्लस एन के। और जब हमारा गामा 1 होता है ना, वो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, गामा एन की वैल्यू 1 होती है। और जो हमारा गामा एन होगा, जो गामा एन होगा उसे हम लिखते हैं एन माइनस वन, उसकी वैल्यू होती है एन माइनस वन इंटू में गामा एन माइनस वन। तो इस प्रकार गामा एन होगा आपका एन माइनस वन इंटू में गामा एन माइनस वन, या गामा एन को हम लिखेंगे एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये होता है हमारा गामा फंक्शन। अब कुछ रिजल्ट्स हैं इसके कि गामा फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, यानी गामा 1/2 की वैल्यू क्या होगी, गामा 3/4 की वैल्यू क्या होगी, इस प्रकार। तो हमारा जो पहला कुछ रिजल्ट्स है इसके, सम इंपोर्टेंट रिजल्ट्स, सम इंपोर्टेंट रिजल्ट्स हैं। जैसे पहला है जो हमारा गामा होगा, गामा 1/2 की वैल्यू क्या होगी, जो हमारा गामा 1/2 आएगा उसकी वैल्यू होती है हमारी रूट पाई के। तो पहला है गामा 1/2 की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी रूट पाई के। सेकंड हमारा रिजल्ट है जो इंटीग्रल होगा हमारा 0 to इन्फिनिटी और e की पावर माइनस के x स्क्वायर होगा इंटू में dx।
उसकी वैल्यू होगी हमारी माइनस के 1/2 अंडर रूट ऑफ पाई। ये वैल्यू हमें डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी कि यदि आपको इंटीग्रल इस प्रकार दिया गया तो उसकी वैल्यू यही होगी। ये डायरेक्ट रिजल्ट हैं इसके। और थर्ड है हमारा इसका जो इंटीग्रल हमारा होगा माइनस के इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और e की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा, तो उसकी वैल्यू होगी हमारी केवल अंडर रूट ऑफ पाई। अब फोर्थ रिजल्ट है जो हमारा 0 टू पाई/2 लिमिट जाएगी, जब हमारी इंटीग्रल होगा 0 टू पाई/2, एक तो होगा हमारा साइन पी एक्स और कॉस क्यू एक्स होगा, तो वो बराबर होगा हमारा 1/2 गामा पी प्लस 1/2 गामा क्यू प्लस 1/2 और अपॉन में होगा हमारा गामा पी प्लस 1/2 प्लस क्यू प्लस 1/2। ये हमारा गामा है। जो हमारा इंटीग्रल 0 टू पाई/2 जाएगा, जब साइन पी एक्स और क्यू कॉस क्यू एक्स होगा, उसकी वैल्यू होगी 1/2 इंटू में होगा और गामा पी प्लस 1/2 गामा क्यू प्लस 1/2 अपॉन में होगा हमारा गामा पी प्लस 1/2 प्लस क्यू प्लस 1/2। और यहाँ पर हमारे जो पी और क्यू होंगे, जो पी वो ग्रेटर होगा -1 से, और जो हमारा क्यू है वो भी ग्रेटर है -1 से। जब हमारी पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू यदि 1 हो जाती है माइनस की, तो वो क्या होगा 0, और वो कहाँ पहुंच जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। एक होता हमारा डुप्लीकेशन फॉर्मूला, वो होता हमारा डुप्लीकेशन फॉर्मूला जिसका हम यूज करते हैं क्वेश्चंस में। डुप्लीकेशन फॉर्मूला वो होता हमारा कि जो गामा एम होगा और गामा एम प्लस 1/2 होता है, वो होता हमारा अंडर रूट के पाई अपॉन में होता है 2 की पावर 2m माइनस 1 और गामा 2m। ये फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है डुप्लीकेशन फॉर्मूला। इसका एक इंपॉर्टेंस रोल है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जो गामा m इंटू में गामा m प्लस 1/2 वो बराबर होता है अंडर रूट पाई ओवर 2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू में गामा 2m। ये होता है हमारा डुप्लीकेशन फॉर्मूला। उसके बाद आता हमारा बेसल्स इक्वेशन। जो हमारी बेसल्स इक्वेशन होती है वो होती है हमारी बेसल्स इक्वेशन। इसमें क्या होता है हमारी दी डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो होती है हमारी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर बाई बराबर 0। जो हमारी इस प्रकार की इक्वेशन होगी वो हमारी क्या होगी बेसल्स इक्वेशन होगी ऑफ ऑर्डर एन की, क्योंकि यहाँ पर क्या है ऑर्डर एन है। तो दिस इज द बेसल्स इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। A differential equation of x square into में d square y over d x square plus x into में dy over dx plus के x square minus के 1 minus के n square y बराबर 0 of order n is called Bessel's equation। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हम बेसल्स इक्वेशन का सॉल्यूशन किस प्रकार होता है और सीखेंगे हम बेसल्स फंक्शन क्या होता है हमारा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें सीखेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ बेसल्स इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ बेसल्स फंक्शन विद एग्जांपल्स।